तान्या गुल प्लाजा की कहानी जिस तरह मैं सोच रहा था उस तरह नहीं निकली, बल्कि जब तहकीकात शुरू की तो मालूम हुआ कि इसमें बहुत सारे अहम राज छुपे हुए हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि गुल प्लाजा में दुकानदारों और जो शॉपिंग कर रहे थे उनकी मौत का कहीं और सौदा हुआ है, और यही सौदा उनकी मौत का सबब भी बना है। बहुत सारी ऐसी तहकीकात में बातें सामने आ रही हैं जो कि गैर मुसद्दिका हैं, उसको शायद वक्त लगेगा उन चीज़ों को तस्दीक होने में। लेकिन जो बातें सुनने में आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे अहम राज हैं, कुछ प्लॉट को लेकर कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। खास तौर पे जो गुल प्लाजा के प्लॉट का जो मालिक है, बताया जाता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, बल्कि वो उस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और इस प्लॉट को लेकर बहुत सारी कयास आराइयाँ मार्केट्स में और जो तहकीकाती इदारे हैं उनसे उनके पास ये सारी बातें चल रही हैं। इस बात को लेके तहकीकात भी कुछ दिन बाद खुफिया तौर पर शुरू होगी कि आया आखिर इस प्लॉट की कहानी आखिर थी क्या। बहुत सारे लोग ये सुनकर बड़ा उन्हें अजीब लग रहा होगा कि प्लॉट को लेकर आखिर आग का क्या ताल्लुक है। जो आग लगी है वो इससे पहले इस तरह की आग कभी भी नहीं देखी गई। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ज़राए हैं, वो बताते हैं कि इस तरह की आग लगती नहीं है, बल्कि लगाई जाती है या लगाई जा सकती है, लेकिन लगती नहीं है। इतनी तेजी से आग का फैलना नामुमकिन सी बात है। कि मिनटों में जो वहां पर पहुंचे हैं लोग, वो बताते हैं कि मिनटों में 2 एकड़ से बड़ा ये मॉल था। यानी कि आर पार टू फ्रंट साइड था, टू साइड कॉर्नर था और आर पार था। मैंने भी जाकर फिर देखा और दुकानें ही दुकानें थी। एक कोने पर आग अगर एक कोने पर लगती है तो दूसरे दरवाजे पर किस तरह इतनी इतने फासले पे 2.25 एकड़ पे कि मिनटों में वहां तक पहुंच जाइए, नामुमकिन सी बात है। फिर फ्लोर के ऊपर आग का जाना, फिर जितनी तेजी से आग का फैलना, ये सब जो है वो नामुमकिन सी बात है। फिर दरवाजों का बंद हो जाना सबसे बड़ी बात है कि जो लोग निकलना चाहते थे वहां से, दरवाजे बंद हो चुके थे, उनके लिए मुश्किल हो चुकी थी। फिर लाइट का बंद हो जाना अचानक से। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तफ्तीश में सामने आ रही हैं। और खास तौर पर प्लॉट को लेके कि प्लॉट के ऊपर जो कमेटी जो वहां बनी हुई है वो भी काफी जो उनके हवाले से भी जो बातें सामने आ रही हैं वो भी कुछ ठीक नहीं है। बल्कि कहा जा रहा है कि कहानी शुरू ही वहीं से हुई है। लेकिन चूंकि सारी बातें अभी चल रही हैं, तफ्तीश का हिस्सा हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। और जैसा देखा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है ये कहानी। ये बिल्कुल उसके बरक्स है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम और आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ है। इसके पीछे बहुत सारे अहम राज हैं। इसको लेकर इस प्लॉट को लेकर, इस कीमती प्लॉट को लेकर कौन था जो उसके पीछे इसका मास्टरमाइंड था, और कहाँ ऐसी मुलाकातें हुई हैं, और इसको लेकर इसकी दिलचस्पी किस में थी। और इससे पहले भी जो लोग इस कमेटी को चला रहे हैं, वो इससे पहले आरजे मॉल को भी बताया जा रहा है कि चला रहे थे, और वहां पर भी इस तरह का जब वाक्य हुआ तो ये वही लोग हैं, फिर वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो इस तरह की बातें बहुत सारी सामने आ रही हैं। लेकिन चूंकि अभी लोगों को निकालने का इस वक्त जो है वो अमल चल रहा है, तो इसलिए अभी इन सारी बातों पर जो तहकीकाती इदारे हैं वो इस सारे मामले से, मलबे से जब निकल जाएंगे तो फिर इस तरफ आएंगे कि आया तहकीकात का दायरे कार जो है वसी करेंगे और बयानात लेंगे। जिस तरह मार्केट्स के अंदर लोगों की वीडियो सामने आ रही है, जो लोग ये बता रहे हैं कि आग मतलब दाएं जानिब देखा और बाएं जानिब देखा तो आग मतलब सेकंड्स में फैल गई, और ये नामुमकिन सी बात है। और इस तरह की जो आगें लगाई जाती हैं उसमें इस तरह की प्रैक्टिस देखी जाती है, बल्कि एक नॉर्मल आग में या एक बहुत बड़ी आग में भी इस तरह नहीं देखा जाता कि एकदम ही जो है वो मिनटों में या कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो मॉल जल जाता है। ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है। अब इसमें सीसीटीवी जो है ना बहुत कारआमद साबित होगा। लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा आग थी, इतनी शिद्दत थी, पानी था, तो यकीनन सीसीटीवी तो मौजूद नहीं होगी। कैमरे जल गए होंगे। अगर कोई ऐसा वहां से डीवीआर मिल जाए जिसका डेटा रिकवर हो जाए,
تو یقیناً یہ ساری پکچر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ آیا آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی، یا پھر جو باتیں آ رہی ہیں سامنے وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پھر کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ اور شرم کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو وہاں سے سامان اٹھایا جا رہا تھا، جو دو ٹرک تھے جو سامان لے کر گئے تھے، بجائے وہ KMC گراؤنڈ میں وہ ٹرک چھوڑتے، وہ کہیں اور ہی لے کر اسے فرار ہو گئے ہیں، اور ان کی بھی تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ ایسے موقع پر بھی لوگوں کو لوگ جو ہے وہ انسانیت کو فروغ نہیں دیتے، بلکہ پیسہ ان کے لیے میرا خیال ہے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے لوگوں کا ریسکیو کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور مزید اس سے متعلق جو سنسنی خیز انکشافات ہیں بہت جلد میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔